हाय गाइस, मैं हूं अंकिता और आज हम डिस्कस करेंगे हैप्पीनेस के बारे में। खुश कैसे रहा जा सकता है? सो दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन टुडे, दैट हाउ टू बी हैप्पी। सो लेट मी टेल यू कि खुश रहने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हैप्पीनेस इज इनर स्टेट, मतलब कि हैप्पी रहने के लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। वो नेचुरली हमारा नज़रिया होता है लाइफ की कोई भी इवेंट या सिचुएशन को डील करने का, उसको किस तरह हम देखते हैं, और वो प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल आ सकता है। सो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम पास्ट के इवेंट को बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। मतलब कि वो इवेंट को सफ़र करते हैं जो 1 साल पहले हो चुकी है, और उसको याद कर कर हम बार 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 हमको खुद को दुखी करते हैं। सो वाई, मतलब एक इवेंट जो पास्ट में हो चुकी है, जिसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बार बार याद करके खुद को दुखी क्यों करें? सो लेट इट बी। दूसरा, हम सफ़र करते हैं हमारी इमेजिनेशन को। मतलब कि वो इवेंट जो फ्यूचर में होगी ऐसा हम सोचते हैं, जिसमें से 95% केसेस में वो इवेंट एक्चुअली होती भी नहीं है। फिर भी हम सफ़र करते हैं कि अगर फ्यूचर में ये हुआ तो, फ्यूचर में वो हुआ तो। हम उन चीज़ों के लिए दुखी होते हैं लाइफ में जो कि प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता उसका। मतलब कि या तो वो पास्ट की इवेंट है या तो वो फ्यूचर की इवेंट है जो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है। सो लेट इट बी। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेजेंट की कोई इवेंट है तो हम उसके लिए क्यों दुखी होते हैं? तो उसमें भी 90 to 95% केसेस में हम दूसरे के रिलेटेड होती है। मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो हमें दुखी करती है। मतलब हम सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसने ये गलत किया, ये उसको नहीं करना चाहिए था। पर आपको यहाँ एक चीज़ समझनी होगी कि वो उसने किया है, वो उसकी एक्शन है जो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ क्लियरिटी की ये ज़रूरत है कि आप ये समझो कि आ, आप जो चेंज कर सकते हो या तो आपके कंट्रोल में जो है वो आपका रिएक्शन है उस एक्शन में। तो सामने वाले की कोई भी एक्शन हो, आप उस पर कैसे रिएक्ट करोगे वो कम्प्लीटली आपके हाथ में होता है। तो यहाँ हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल के आता है कि अगर किसी भी चीज़, किसी भी इवेंट्स या किसी भी सिचुएशन में अगर आपको रिएक्शन करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि उस पर आप गुस्सा हो जाओ या फिर से दुखी हो जाओ, या दूसरा ऑप्शन है कि उस सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करके काम रहो और अनअफेक्टेड रहो। सो व्हाई नॉट चूज टू बी काम एंड अनअफेक्टेड? सो चूज टू बी हैप्पी बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। थैंक यू।